बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का छठा पाठ, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। हरिशंकर परसाई जी जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं, उनका जन्म 22 अगस्त सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में के जमानी गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और उसके बाद उन्होंने नागपुर से हिंदी में एमए किया और अध्यापन का कार्य करने लगे। सन 1947 से वे लेखन कार्य में जुट गए और उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया, जिसकी काफ़ी प्रशंसा हुई। लेखक का निधन सन 1995 में हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। इसके अलावा उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। व्यंग्य संग्रह हैं वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। तो बच्चों, आज पढ़ते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। प्रस्तुत पाठ में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की वेशभूषा व उनके द्वारा पहने गए जूतों का लेखक ने अपना मुख्य विषय बनाया है। उन्होंने उपन्यास सम्राट की सादगी व उच्च विचारों को प्रस्तुत करके समाज के स्वार्थी, दिखावटी, दोगली प्रवृत्ति वाले लोगों पर करारा प्रहार किया है, व्यंग्य किया है। लेखक प्रस्तुत कहानी में कहता है कि मेरे सामने की दीवार पर प्रेमचंद जी का पत्नी के साथ एक चित्र लगा हुआ है। मैं जब उस चित्र को देखता हूँ तो उसमें वे एक टोपी पहने हुए हैं, गालों की हड्डियाँ पिचक गई हैं, चेहरे पर उगी हुई घनी मूछें और पैरों में कैनवास के जूते हैं, जिनके तस्मे बेतरतीब बंधे हुए हैं, और उन्हीं में बाएं पैर का जूता फटा है, जिसमें से पैर की अंगुली दिख रही है। इस फोटो को देखकर लेखक को यह आश्चर्य होता है कि इनकी फोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो सामान्य पोशाक कैसे होगी। इस चित्र को देखकर लेखक फिर से सोचता है कि हमारे इस पूर्वज पर जूता फटा हो या न हो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब लेखक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट से सोचता है कि हो सकता है इन महाशय की धर्मपत्नी ने फोटो खिंचवाने का आग्रह किया होगा। तब ये आज्ञाकारी बालक की तरह छट से तैयार होकर के गए होंगे और फोटो खिंचवाते हुए फोटोग्राफर ने जैसे ही ओके कहते हुए कहा होगा तो इन्होंने इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है वो आते आते उसने क्लिक करते थैंक यू कह करके फोटो खींच लिया होगा। लेकिन अरे, इससे अच्छा तो यही होता कि फोटो खिंचवाने से ही मना कर देते। अरे, आज का जमाना देखो, आज तो हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए जूते क्या दूसरे के कपड़े, जूते, यहाँ तक कि अगर हो सके तो उसकी पत्नी को भी मांगने से परहेज न करें। आजकल तो लोग जब फोटो खिंचवाते हैं तो सबसे पहले कटिंग, दाढ़ी, शेविंग इत्यादि का कार्य करते हैं, फिर अपने पर सेंट लगा देते हैं। सेंट इसलिए लगा देते हैं कि हो सकता है जब तक ये फोटो रहे यह फोटो भी इत्र की सुगंध से महकता रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह आदमी ऐसा नहीं है, यह दिखावा पसंद आदमी नहीं है। यह जूते और टोपी के महत्व को समझता है, क्योंकि जूता चाहे 10,000 का भी हो, पहना पैर पर ही जाता है, और टोपी चाहे 100 रुपए की क्यों ना हो, उसका स्थान सिर ही होता है। हाँ, इन्होंने जो जूता पहना है वो ऊपर से भले ही टूट गया है, लेकिन तलवा उसका मजबूत है। और एक हम हैं जो दिखावे के लिए ऊपर से साबुत जूता पहने हुए हैं, लेकिन उसका तलवा फटा हुआ है। अब इससे देखिए कि हमारे जो महान सम्राट उपन्यासकार हैं, इनका पैर तो सुरक्षित है, भले ही जूता ऊपर से फटा हो। हमारा जूता अच्छा होने पर भी हमारे तलवे को निरंतर लहूलुहान कर रहा है। यह सोचते हुए लेखक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट से इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारे पांव सुरक्षित हैं पर अंगुली दिख रही हैं। मेरी अंगुली ढकी है लेकिन मेरा पंजा घिस रहा है।
मैं तुम्हारी तरह फटा हुआ जूता कभी नहीं पहन सकता, चाहे मुझे अपना पंजा ही क्यों न छिलवाना पड़े। लेखक प्रेमचंद जी के चित्र की मुस्कुराहट वाली आभा को देखकर कहता है कि क्या होरी का गोदान हो गया। गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। क्या पूस की रात में नील गाय हलकू का खेत चर गई है। पूस की रात भी इनका एक ग्रंथ है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है, यह मंत्र नामक कहानी है, क्योंकि उसमें डॉक्टर चड्ढा जो है उन्हें गोल्फ खेलने का समय हो चुका होता है और वो बूढ़े भगत के बेटे को देखने से इनकार कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस समय डॉक्टर का गोल्फ खेलने का समय हो रहा था। क्या माधव की औरत के कफन के जो पैसों की है वह शराब पी गया है। तो ये सभी जो नाम आए हैं बच्चों, गोदान है, चाहे पूस की रात है, चाहे कफन है, ये कहानी है, उपन्यास है। इस प्रकार से लेखक के मन में भांति भांति के प्रश्न उठते हैं कि क्या आखिर प्रेमचंद का जूता फटा तो फटा कैसे। फिर उसके मन में विचार आता है, क्या बनिए का उधार न चुकाने के कारण तुम्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ा, या तुम किसी कठोर चीज पर लगातार ठोकर मारते रहे। मुझे शायद ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने जीवन में परिस्थितियों से समझौता करना नहीं सीखा। यदि तुम समझौता करना सीखते तो तुम्हारा जूता कभी न फटता। मैं यह भी जानता हूं कि तुम जिसे पसंद नहीं करते हो उसे फटे हुए जूते की ओर से उंगली से इशारा करते हो, हाथ से इशारा नहीं करते हो। निश्चित रूप से तुम मुझे तलवार घिसाने वाले को देख करके, मुझ जैसे व्यक्ति को देख करके हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उंगली बाहर दिखकर भी सुरक्षित है और मैं तुम्हारी इस व्यंग्य भरी मुस्कुराहट का रहस्य जान गया हूं। अर्थात तुम मुझे देख करके हंस रहे हो, क्योंकि मैं दिखावा परस्त हूं और तुम दिखावा परस्त नहीं हो। तो इसलिए बच्चों, इस पाठ के सारांश से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें वास्तविक परिस्थितियों में जीवन निर्वाह करना चाहिए। दिखावा हमेशा दुख का कारण बनता है। तो आपने ये चैनल देखा होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।